बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पिछली जुमेरात को नईम बुखारी को चेयरमैन पीटीवी के ओहदे पे काम करने से रोक दिया था लाहौर हाई कोर्ट ने। उसके बाद आज एक और कमाल तमाशा किया वफाकी काबीना ने। उन्होंने नईम बुखारी को इस वास्ते ओहदे से हटा दिया कि उनकी उम्र जो सी है 65 से ऊपर है। उनको ईमानदार आदमी या काम करने वाला आदमी नहीं चाहिए था, उनको 65 से कम उम्र का आदमी चाहिए था, भले वो चोर हो, करप्ट हो, जैसे कि बाकी लोग मौजूद है वहां पे। तो उन्होंने नईम बुखारी एक ऐसा आदमी है जो वो इस मादरे वतन में एक सच्चाई की अलामत हमेशा दिखाया गया है। उसने काफी अच्छे काम किए और वो नवाज शरीफ को जो करप्ट डिक्लेयर करने में नईम बुखारी का बहुत बड़ा हाथ था। इसने अनथक कोशिश की और एक मुकदमा लड़ा जिसके उसने जीरो जो है ना वो पैसे चार्ज किए। नईम बुखारी की वजह से पीटीवी के अंदर जो तब्दीली आई थी वो बहुत नुमाया थी। उससे ये फायदा हुआ कि जो जंग लगी हुई वीडियोस थी या ड्रामे थे जो जिस वक्त पीटीवी अकेला हुआ करता था, पीटीवी में वो गार्बेज हो रही थी बिल्कुल। क्योंकि मेरी खुद भी पीटीवी में कई दफा बात हुई, वो लोग उसको टके से बेचने को तैयार थे कि किसी तरीके से कि ना ये बिक जाए, कोई आने दुआने को दे दे। मेरे ज़हन में भी उस वक्त ये नहीं था कि जो आज नईम बुखारी ने किया है, मैं आपको बताता हूं कि उन्होंने क्या किया। वो इतना सरमाया है पीटीवी के पास उन ड्रामों का, जेर जबर पेश हो गया, अनकही हो गया, अंकल उर्फी हो गए, बेताशा ड्रामे थे जिनको जो जंग लग रहे थे और इतना कुछ मवाद है पीटीवी के पास, खजाना है। इन्होंने क्या किया, उस ड्रामों को ठीक किया और यूट्यूब पे डालना शुरू कर दिया। यूट्यूब से जो इनकम हो रही है इस वक्त पीटीवी को, वो आप उसका अंदाजा ही नहीं लगा सकते किस तरीके से इनकम हो रही है। ये एक अच्छे ज़हन की बात थी, लोगों के ज़हन में नहीं आती। वो ड्रामे आए हैं और ड्रामों में मिलियंस ऑफ जो से व्यूअर्स बनते जा रहे हैं और उसके अंदर पीटीवी को एक अच्छी इनकम हो रही है, जिससे पीटीवी का नाम पैदा हो रहा है, लोगों को शौक हो रहा है कि पीटीवी को देखने का। इन्होंने आज जो जुल्म किया, ये एक करारदाद, इतनी बेतुकी किस्म की करारदादें तो मंजूर कराते हैं ये लोग। तो आज ये भी करारदाद एक मंजूर करा देते हैं कि जी स्पेशल केस के अंदर जिस तरह के नईम बुखारी कोई सिठियाए भी नहीं है, अगर 70+ भी हैं वो एक अभी भी उनमें एनर्जी नजर आती है बूढ़ जवानों से ज्यादा। जितने भी, अगर मेरा ख्याल है कि उसके अंदर काबीना के अंदर जो लोग, जिन लोगों ने इनको हटाया है, वो नईम बुखारी के साथ दौड़ लगा के देख लें। अभी भी नईम बुखारी में इतनी एनर्जी है कि वो इन सबको हरा दे। काम करने में उसकी जो सलाहियत है इन लोगों से दुगनी ज्यादा है। एक आदमी सही काम कर रहा है, अच्छा उस वक्त आपको गरज नहीं हो जब आप डेट एक्सपायर, जब इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर के, इलेक्शन चेयरमैन इलेक्शन के वो मुकर्रर किया आपने, उस वक्त तो आपने नहीं देखा कि वो 85-86 साल के लोग थे। आज आपको पीटीवी के लिए लोग को आपको 65 साल याद आ गया। आपने जितने भी इलेक्शन कराए हैं उसके अंदर वो आदमी रखे हैं जिनको बेचारे को होश ही कुछ नहीं होता था, उनको बैठे बैठे सो जाया करते थे। इसीलिए तो उनके नीचे सारी से करप्शन हो रही थी, रिगिंग होती थी। नवाज शरीफ भी ऐसी करते थे। तो नईम बुखारी को हटाना एक जुल्म है और बड़ी ज्यादती की इन्होंने। और एक अच्छा काबिल आदमी, शुक्र करो कि उसने कबूल कर लिया, वो उसको जरूरत नहीं थी ओहदों की, उसकी अल्लाह ताला के फल से बड़ी इज्जत है, हर जगह उसकी इज्जत है। और आपने उसको हटा के उसकी इंसल्ट करने की कोशिश की है। ऐसे लोग बहुत थोड़े लोग हैं पाकिस्तान के अंदर जो इतनी काबिलियत के लोग हों और अच्छे लोग हों और मुहब्बे वतन हों। आपको ज्यादातर लोग करप्ट नजर आएंगे। इसने वहां पैसे नहीं बनाने थे, इसने पीटीवी को उठा देना था और पीटीवी उठ भी गया था। इस वक्त जो लोग वहां बैठे हैं जिनसे मेरी बात हुई है वो कहते हैं कि पीटीवी को इसने चला दिया था, दोबारा से एक जिंदा कर दिया था। आज पीटीवी दोबारा उन्हीं करप्ट लोगों के हाथ में दोबारा चला जाएगा जिस तरह की काबीना चाहती है कि उनका माल पानी बनता रहे। क्योंकि नईम बुखारी से तो पैसे बनाना, जैसे इमरान खान से पैसे निकालना या चाय पीना मुश्किल काम है, इससे भी पैसे निकलवाना बहुत मुश्किल काम है। ये पैसे नहीं दे सकता किसी को भी। तो करप्ट लोगों को जब लेके आएंगे ना आप, तो फिर उसका अल्लाह हाफिज है। शुक्र किया था आपने कि एक पीटीवी चल पड़ा है, आज पीटीवी को हटा दिया और नईम बुखारी के साथ इंतहाई ज्यादती हुई है। इनको इमरान खान साहब को चाहिए, सदर साहब को, जो कोई सादारती ऑर्डिनेंस ला के
इसको स्पेशल जॉब करवा देते। इसमें कौन सी हर्ज की बात थी? एक काबिल आदमी है और उसको उस ओहदे पे रहना चाहिए था। जो उस ओहदे से हटाया गया है, ये पाकिस्तान के साथ जुल्म किया। जिन लोगों ने उसके खिलाफ वोट दिया है वो पाकिस्तान के दुश्मन है, मैं समझता हूँ। 65 का कोई मसला नहीं होता, वो अभी रिटायर नहीं हुए। कनाडा में भी लोग होते हैं 65 पे रिटायरमेंट हो जाती है, अगर आदमी कहे मैं रिटायर नहीं होता, मैं तक जॉब करना काम करना चाहता हूँ, तो उसे काम करने देते हैं। ये क्या कानून हुआ कि आप उसको जबरदस्ती हटा दें? और नईम बुखारी जो है को वो एजाजी तौर पे आया था, चेयरमैन उसका पीटीवी का बना था, उसने करप्ट लोगों को निकालना शुरू किया था। जिनको निकाला तो उनको दोबारा आपने भर्ती कर लिया। ये आपने काम कर दिया। बस इनके पास उल्टे सीधे कामों के लिए ऑर्डिनेंस असेंबली से पास करवा लेते हैं, बिल पास करवा लेते हैं, और अगली दफा बात करेंगे क्या कुछ करा लिया। बहरहाल मुझे बड़ा अफसोस हुआ नईम बुखारी को काबीना ने हटाया। ये इंतहा की तकलीफ से बात थी। ये कोई ना कोई उसका हल निकाल सकते थे, और हल निकालने में कोई हर्ज नहीं था। नाज़रीन, अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। नासिर, हमारा प्रोग्राम अगर पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।